इधर बिहार में दागी मंत्री कार्तिक कुमार को लेकर टाइम्स नाउ नवभारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। कल ही हमने नीतीश सरकार में दागी मंत्री कार्तिक कुमार को लेकर सवाल उठाए थे, जिसके बाद अब दागी मंत्री कार्तिक कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कुमार ने कार्तिक कुमार को कानून मंत्री के पद से हटाने की जगह उनका विभाग बदल दिया था, लेकिन जब टाइम्स नाउ नवभारत ने यह सवाल उठाया कि क्या विभाग बदल देने पर से कार्तिक कुमार पर जो आपराधिक दाग लगे हैं क्या वो धुल जाएंगे, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है कि कार्तिक कुमार ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और नीतीश सरकार ने पॉलिटिकल प्रेशर में ही सही लेकिन कार्तिक कुमार का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। वहीं इस्तीफे के पीछे का एक और पहलू ये बताया जा रहा है कि कार्तिक कुमार पर चल रहे अपहरण केस में आज दानापुर कोर्ट में सुनवाई भी होनी है और हमारे संवाददाता साकेत हमारे साथ इस पूरे मामले पर अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। साकेत, एक के बाद एक जिस तरह से आरोप कार्तिक कुमार पर लग रहे थे और टाइम्स नाउ नवभारत ने उनका कच्चा चिट्ठा सबके सामने दिखाया, दागी मंत्री ने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन क्या मजबूरी थी नीतीश कुमार की जो तुरंत इसे मंजूर कर लिया गया? देखिए, बिल्कुल मजबूरी थी, क्योंकि आज कार्तिकेय सिंह की पेशी होनी है दानापुर कोर्ट में। जिस मामले को लेकर इतना हंगामा मचा था, सरकार की किरकिरी हुई थी, उसी मामले पर आज तक कोर्ट ने, चूंकि 1 सितंबर तक का वक्त कोर्ट ने इन्हें दिया था, ढील दी थी इनको, और आज उन्हें पटना के दानापुर कोर्ट में पेश होना है और उससे पहले सरकार ने इनका इस्तीफा ले लिया। सरकार ये समझ रही है कि अगर आज कोर्ट के तरफ से कोई फैसला ले लिया जाता है तो ऐसे में जो सरकार की किरकिरी हो रही है वो और बड़े पैमाने पर होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बचाव के तौर पर सरकार का ये एक्शन माना जा रहा है कि उनसे इस्तीफा लिया गया है, क्योंकि कल सुबह उनका पहले तो विभाग बदल दिया गया। माना गया कि नीतीश कुमार अब कहीं ना कहीं अपने मंत्री के साथ खड़े दिख रहे हैं और इस पूरे मामले की लिपापोती वो करने में लगे हैं, लेकिन शाम होते होते उनका इस्तीफा आ जाना ये इसलिए तो फजीहत और बढ़ गई है साकेत, क्योंकि नीतीश कुमार को लगा कि शायद विभाग बदल देंगे तो किरकिरी कम हो जाएगी, लेकिन किरकिरी बढ़ गई। फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है दर्शकों को बता दें, कार्तिक कुमार के इस्तीफे पर बीजेपी ने हमला किया है। पहले मंत्रालय बदलकर बचाने की कोशिश की गई, शहजाद पूनावाला ने कहा है अब पेशी से पहले इस्तीफा ले लिया गया। तो देखिए, नीतीश कुमार की फजीहत अभी भी हो रही है। पहले विभाग बदला गया और उसके बाद जो है इस्तीफा दिया जब मंत्री ने, तो इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया। शहजाद पूनावाला बीजेपी की तरफ से जो है वो अब आरोप लगाए जा रहे हैं बिहार सरकार माफिया की और माफियाओं के लिए माफिया के द्वारा बनाई गई है। लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी समस्या बिहार में, ये शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया है। ये देखिए किस तरीके से ट्वीट करके एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से नीतीश सरकार के ऊपर हमला किया गया और जाहिर सी बात है क्योंकि जो सुबह डिसीजन लिया गया जिसके बाद टाइम्स नाउ नवभारत ने लगातार दिखाया कि क्या विभाग बदल देने से कार्तिक कुमार के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो धुल जाएंगे। उसके बाद मंत्री इस्तीफा देते हैं और इस्तीफे की मंजूरी जो है वो नीतीश कुमार करते हैं। तो फजीहत तो अभी भी नीतीश कुमार की हो रही है। भले ही पॉलिटिकल प्रेशर में दागी मंत्री ने इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन आपराधिक मामलों में उन पर कार्रवाई अभी बाकी है। सवाल यह उठता है कि जिस लाठीबाज एडीएम के कार्तिक कुमार सिंह पर कार्रवाई की बात कही जा रही थी, अब तक उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? सवाल यह भी उठता है कि आखिर लाठीबाज एडीएम को कौन बचा रहा है? तो बड़ा सवाल यह कि कार्तिक कुमार को दबाव में हटा दिया गया। दूसरी बड़ी खबर जो हमने आपको दिखाई थी कि आरोपी के सिंह थे, एक एडीएम, जिन पर यह कहा गया था कि हम जल्द से जल्द एक्शन लेंगे और इन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आखिर एडीएम के खिलाफ कार्रवाई करना कितनी बड़ी बात है? शहजाद पूनावाला बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद, आपका वो ट्वीट भी हम देख रहे हैं जहां आप बता रहे हैं कि किस तरह से जो मंत्री थे पहले, जिन्होंने कार्तिक कुमार ने रिजाइन तो कर दिया है, उन्हें बचाने की कोशिश नीतीश सरकार ने की सिर्फ विभाग बदलकर। वो तो हमारी खबर भी लगातार दिखाई गई, जिसके बाद असर ये हुआ कि मजबूरन कार्तिक कुमार को इस्तीफा देना पड़ा। देखिए, ये जो सरकार है बिहार में, ये युवाओं को नौकरी मांगने पर, चाहे वो टेट के हो चाहे वो बीपीएससी के हो, उनको लाठी देती है और जो माफिया गुंडाराज होता है उनको खुली छूट देती है। और इसीलिए एक नहीं कई दागी मंत्री है। ये तो एक का इस्तीफा हुआ है मजबूरी में, क्योंकि विपक्ष का और मीडिया का प्रेशर रहा, परंतु नीतीश बाबू आरजेडी के दबाव में उनको पूरे बचाने की कोशिश कर रहे थे। और आज बिहार में जंगल राज वापस लौटा है। पिछले 24 घंटों में 5 बड़ी घटनाएं लूटपाट, हत्या, बलात्कार की हुई है, नाबालिग के साथ बलात्कार की हुई है। आप देख लीजिए, जब से आरजेडी की सरकार आई है तब से युवाओं को डंडे पड़ रहे हैं और माफियाओं को खुला छूट मिला हुआ है
और उन्हीं के दबाव में नीतीश कुमार युवाओं को के डंडे भी पड़ रहे हैं शहजाद, और झूठे वादे भी किए जा रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी। जो वायरल हुए थे एडीएम युवक को पीटते हुए जो तिरंगा लेकर सड़क पर गिरा नजर आया, हफ्ते बीत गए हैं लेकिन अब तक कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। क्योंकि यू टर्न करना इनकी फितरत में है। इन्होंने तो पहले दिन 10 लाख नौकरियों से यू टर्न कर दिया था, और अब जो है कल की आप घटना देखिए किस प्रकार से युवाओं को डंडों से पीटा गया बीपीएससी के। तो जिस प्रकार से बार बार युवाओं को तिरंगा लिए हाथ में जो नौकरी मांग रहे हैं उनको डंडे, और माफियाओं को जिनके हाथ में बंदूक है तमंचे हैं उनको खुली छूट, और इसलिए मंत्री से लेकर किस प्रकार से कानून व्यवस्था चरमराई हुई है उसके आंकड़े आपके सामने हैं। हर रोज बिहार में 2 या 3 बड़ी क्रिमिनल घटनाएं हो रही है। क्रिमिनल राज में और जंगल राज में फिर से धकेला गया है बिहार, ये दुर्भाग्यपूर्ण। शहजाद बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बातों को रखने के लिए। शहजाद पूनावाला जो कि फिर से नीतीश सरकार पर हमला करते हुए कि देखिए किस तरीके से जंगल राज रिटर्न हो रहा है। वहीं बिहार बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं, सुन लीजिए जरा। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आज बिहार सरकार में मंत्री श्री कार्तिक सिंह जी का इस्तीफा देना पड़ा। वारंटी होने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी पुलिस वेरिफिकेशन के बाद भी उन्होंने शपथ ग्रहण कराया। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय था। भारतीय जनता पार्टी ने जब बार बार आईना दिखाने का काम किया तो उन्होंने गिरगिट के जैसा रंग बदल करके उनका विभाग बदलने का काम किया। लेकिन जब मैंने कविता लिखी कि मैं लाचार हूं और फिर भी नीतीश कुमार हूं, तब उन्होंने जा करके उस कविता को पढ़ने के बाद उनका थोड़ा सा जमीर जग गया और उन्होंने कार्तिक सिंह का इस्तीफा लिया। और भी जो बागी और दागी मंत्री हैं आपके, उनका भी इस्तीफा लें माननीय मुख्यमंत्री जी।